Morning everyone. So this is our next lecture on chapter solution of cubic and biquadratic equation, and today we are going to discuss our next method, that is Descartes method, and then solve some examples related to it. So today we will discuss about Descartes method and it is used to solve biquadratic equation. Biquadratic मतलब जिस equation की डिग्री आपके पास 4 होगी, ये यूज होता है यूज टू सॉल्व biquadratic equation. तो हम 4 डिग्री की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं. हो सकता है जो आपके पास बाइक्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन है उसका में जो x की पावर 4 का कॉफिशिएंट है वो 1 है. तो हमने एक बार ले ली जिस ऐसी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 है और एक में हम मान लेंगे कि यह है a नॉट. सो दोनों ही इक्वेशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, रिमूव द सेकेंड टर्म. आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है. तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर 4 और सेकेंड टर्म कौन सी होगी जिसमें एक्स क्यूब होगा. तो अगर हम इस इक्वेशन में नाम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2. अगर आप इक्वेशन 1 में देखोगे तो ये आपके पास है सेकेंड टर्म, दिस इज आर सेकेंड टर्म, एंड इक्वेशन सेकेंड में ये आपके पास है सेकेंड टर्म. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सेकेंड टर्म को कैसे रिमूव कर सकते हैं एक इक्वेशन से, दैट इज ए नॉट एन एच प्लस ए वन इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपके पास आती थी एच की वैल्यू दैट इज माइनस ए वन डिवाइड बाई ए नॉट इंटू एन. तो इस एच का यूज़ करके हम एक नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें आपके पास सेकेंड टर्म नहीं होती. तो दोनों ही केसेस में आप ये स्टेप 1 फॉलो करोगे कि रिमूव करना है आपको सेकेंड टर्म. सो अगर आप सेकेंड टर्म रिमूव करोगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी. ये आपको इस टाइप की होगी. तो ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द सेकेंड टर्म. इसे हम नाम दे देते हैं थर्ड. तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हम लेंगे कि आपने इसको दो क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक कर दिया. दैट मीन्स आपको इसको सपोज करना है कि ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन, स्टेप सेकेंड है अब आपका. स्टेप 2, गिवन इक्वेशन को हम दिखाएंगे, सपोज कर लेंगे कि इसको हमने दो फैक्टर में ब्रेक कर दिया है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर में. दैट मीन्स पहला जो आपके पास फैक्टर होगा वो आप इस टाइप से लोगे वाई स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एंड दूसरा फैक्टर हम लेंगे वाई स्क्वेयर माइनस पी एक्स और जो है कॉन्स्टेंट होगा वो अलग होगा क्यू डैश. तो हमेशा आपको यही सपोज करना है इस टाइप के क्वाड्रेटिक फैक्टर. इसे हम इक्वेशन कर लेते हैं फोर्थ सपोज. अब देखिए हमारा बेसिकली काम क्या है, हमें पी क्यू और क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. जैसे आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन है इसको 0 के इक्वल रखोगे तो वहाँ से आपको रूट मिल जाएंगे. सॉल्व करने का मतलब यही है, हमें इसके रूट कैलकुलेट करने हैं. तो हम इसे ओपन करेंगे. जो आपके पास राइट हैंड साइड है हमने इसके इक्वल इसको सपोज किया है. अब हम इसे ओपन करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड क्यू डैश. तो आप ओपन करोगे तो इक्वेशन ऐसी आ जाएगी y की पावर 4. 1 सेकेंड, हम यहाँ y यूज कर रहे थे तो यहाँ y वेरिएबल है आपके पास, x नहीं y लिखना है आपको. देन आप इसे ओपन करोगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी. अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट लाइक कॉफिशिएंट ऑन बोथ साइड. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो y की पावर 4 का कॉफिशिएंट है 1, राइट हैंड साइड भी y की पावर 4 का कॉफिशिएंट है 1. y क्यूब का कॉफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड 0 और आपके पास राइट हैंड साइड भी y क्यूब का कॉफिशिएंट आ रहा है 0, माइनस p प्लस p 0. नेक्स्ट y स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड है b1, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड आएगा q डैश प्लस q माइनस p स्क्वायर, एंड लेफ्ट हैंड साइड y का कॉफिशिएंट है b2 और राइट हैंड साइड आपको ये मिलेगा पी क्यू डैश माइनस पी क्यू. कॉन्स्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड p3 और राइट साइड कॉन्स्टेंट है q इंटू क्यू डैश. तो अब देखिए यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई है q प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू b1 प्लस पी स्क्वेयर. एक वैल्यू हमें यहाँ से मिली, आप यहाँ से p कॉमन ले लीजिए राइट हैंड साइड से,
तो वैल्यू मिल जाएगी क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू B2 डिवाइड बाय P, और यहाँ से तो आपके पास यही वैल्यू है Q इंटू क्यू डैश इक्वल्स टू B3। यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं Q, Q डैश एंड P। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा स्टेप थर्ड, हम एलिमिनेट करेंगे Q एंड Q डैश को, एलिमिनेट Q एंड Q डैश बाय, हमने एक बार पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा 4ab के, ये हम पढ़ चुके हैं। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। वैसे भी अगर आप इन्हें ओपन करोगे होल स्क्वायर को तो ये 4ab ही आएगा। तो अब हम यहाँ a और b किसको मान रहे हैं, q डैश और q को। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, q डैश प्लस q का होल स्क्वायर माइनस q डैश q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4q इंटू q डैश। अब ये जो आपके पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो अब यहाँ से इक्वेशन आएगी वो सिर्फ p में रह जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा b1 प्लस p स्क्वायर का आपके पास स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू है q प्लस q डैश की वैल्यू है b1, और सॉरी यहाँ पर माइनस लिखना था ना हमें, यहाँ पर माइनस, तो इसकी वैल्यू है b1 प्लस p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q डैश माइनस q की वैल्यू है b2 डिवाइड बाय p का स्क्वायर इक्वल्स टू 4b3। तो अब जो आपके पास ये इक्वेशन आएगी ये p में आ जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जैसे ही p की वैल्यू मिलेगी, आप जो इक्वेशन आपके पास थी 3 इक्वेशन अभी, उनमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें q और q डैश की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको q और q डैश की वैल्यू मिली तो इसका मतलब हमें पता चल गया जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसके 2 फैक्टर थे, उन दोनों फैक्टर को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। तो आपके पास जब 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इजिली रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास चारों के चारों रूट आ जाएंगे गिवन इक्वेशन के। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अप्लाई रिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वेशन 1। तो आपके पास देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री है। तो सबसे पहला स्टेप था रिमूव करना था आपको सेकेंड टर्म मतलब एक्स क्यूब वाला फैक्टर यहाँ पर, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्स क्यूब वाला फैक्टर पहले से ही मिसिंग है। स्टेप 1 था रिमूव सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म का मतलब था फैक्टर कंटेनिंग या टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, बट वो ऑलरेडी मिसिंग है। तो ये स्टेप आपका फर्स्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। स्टेप सेकेंड, जो आपके पास इक्वेशन आई थी ट्रांसफॉर्म करके, उसे हमें मानना था 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर के प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई नहीं क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमने करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो गिवन इक्वेशन है उसी को हम मान लेंगे 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड इसे एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस, सो ये एक्सपेंड करके आपके पास आ गया। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 दोनों तरफ, x क्यूब का कोफिशिएंट दोनों साइड 0 है आपके पास, p माइनस p 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड है -3 और राइट हैंड साइड होगा q प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट है -4, राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट है p क्यू डैश माइनस पी क्यू। लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है 40, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है q इंटू क्यू डैश। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई q प्लस क्यू डैश की, दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस पी स्क्वायर। और यहाँ से आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से देखिए p कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी q डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय p। और यहाँ से तो यही सेम वैल्यू q इंटू क्यू डैश की वैल्यू है -40।
नेक्स्ट स्टेप हमारा है वैल्यू कैलकुलेट करना क्यू, क्यू डैश और पी की बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि जो आपके पास इक्वेशन है वो सिर्फ पी में आ जाए। तो क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू है -3 प्लस पी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई पी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। क्यू इंटू क्यू डैश की वैल्यू है -40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी पी की पावर 4 -6 पी की पावर, यहाँ पर आएगा पी की पावर 6 -6 पी की पावर 4 प्लस 169 पी स्क्वेयर माइनस 164 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको हिट एंड ट्रायल से वैल्यू कैलकुलेट करनी है पी स्क्वेयर की। पी की जगह हम पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आप पहले वाली जो पहली टर्म है उसको लिख सकते हो पी स्क्वेयर का क्यूब, देन -6 पी स्क्वेयर का स्क्वेयर। नेक्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 169, ये तो पी स्क्वेयर ही है, -1764 इक्वल्स टू 0। तो हिट एंड ट्रायल से हम पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो पी स्क्वेयर है पॉजिटिव नंबर है, तो आप 1 2 3 इस टाइप से इनकी वैल्यू पुट करके देखोगे। तो जब हम पुट करेंगे तो आपके पास, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है कि आप पहले 3 पुट कर लिया, 4, जो आपको ठीक लग रहा है कि जिसके आसपास आंसर आ रहा है, तो ऐसे ही करते जाओगे। तो आपको हिट एंड ट्रायल से करना है तो ऑब्वियसली आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको 1 2 3 पहले पुट करना है, आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। तो ये पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 कैसे किया है हमने? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। बट आप वैल्यू पी स्क्वेयर की पुट करना ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। पी की बजाय पी स्क्वेयर की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपके पास आएगी +-3, बट आपको सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू लेंगे 3। अगर आपकी मर्जी है नेगेटिव लोगे तब भी आंसर एंड में सेम ही आएगा, रूट्स आपके पास सेम आएंगे। तो बट एक क्राइटेरिया फिक्स रखो कि पॉजिटिव ही लेनी है हमेशा, बट आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, बट ट्राई करना कि एक क्राइटेरिया फिक्स रखिए। तो हमने यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, हम हमेशा पी की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया करेंगे। तो पी की वैल्यू हमने ले ली 3। नेक्स्ट अब हमारा क्या काम है? क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमें पता है क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू थी पी स्क्वेयर -3 एंड एक और इक्वेशन थी हमारे पास क्यू डैश माइनस क्यू, इसकी वैल्यू थी आपके पास -42 डिवाइड बाय पी। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू पी, मतलब पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 9, 9 - 3 आपके पास आ जाएगा क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू 6। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू -42 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू -14। एक और इक्वेशन, या आप 2 इक्वेशन काफ़ी आपके पास, दोनों इक्वेशन है तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3rd, इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं 4th। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 3rd एंड 4th। आपकी मर्जी आपको आगे कैसे सॉल्व करना है। एडिंग 3rd एंड 4th, दोनों को ऐड करोगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 - 14। तो 2 क्यू डैश इक्वल्स टू -8। यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू आपको मिल गई -4। तो इस क्यू डैश की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो आपके पास आएगा क्यू डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी -4 माइनस क्यू इक्वल्स टू -14। तो माइनस क्यू इक्वल्स टू -4 प्लस 4 -14 प्लस 4, तो माइनस क्यू इक्वल्स टू -10। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी 10। तो हमें पी क्यू डैश की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। सो हमारी जो गिवन इक्वेशन थी हमने उसको इस 2 फैक्टर के इक्वल लिया था, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। x², पी की वैल्यू है 3x प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास आई है 10, x² माइनस 3x, क्यू डैश की वैल्यू आई है -4। तो अगर इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो क्या करोगे? इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, दैट मीन्स x² प्लस 3x प्लस 10, x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को आप अलग अलग से फैक्टर को 0 ले लोगे, x² प्लस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 स्क्वेयर 9 माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू है 1। यहाँ यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। जैसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट -31 डिवाइड बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हो -3 प्लस माइनस रूट 31 आयोटा डिवाइड बाई 2 और इस वाले फैक्टर को हम लिख देंगे 3 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड है इसे हम लिख सकते हैं दो फैक्टर 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड 3 माइनस 5 बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 बाई 2 4 और -2 बाई 2 -1। तो आपके पास गिवन इक्वेशन के 4 रूट आ गए हैं, -1 4 एंड 2 ये आ गए हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम एंड में सॉल्व करेंगे। अप्लाई डिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन 1 है तो स्टेप 1 क्या है, रिमूव दिस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स यहाँ पर सेकेंड टर्म का मतलब है टर्म कंटेनिंग द पावर x की पावर 3। तो आपको यहाँ पर सेकेंड टर्म रिमूव करनी है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या प्रेजेंट है, दिस वन। ये टर्म हमें यहाँ से रिमूव करनी है, मतलब आपको एक नई ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसमें 3 डिग्री वाली टर्म ना हो। तो उसके लिए क्या था, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, a0 NH प्लस a1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी -a1 डिवाइड बाई a0 इंटू n। तो यहाँ पर a1 क्या था, सेकेंड वाला कॉफिशेंट, तो -10 है। a0 क्या है, फर्स्ट कॉफिशेंट मतलब x की पावर 4 का कॉफिशेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1 इंटू n आपके पास है डिग्री, दैट इज 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 10/4। 10/4 इक्वल्स टू 5/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गई है, फ्रैक्शन में आई है तो इसका मतलब हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। एक स्टेप होगा ये जो आपके पास 5 है इसका यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में, वहां से इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इस 2 का यूज करेंगे हम पहले जो डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है उसका यूज करेंगे एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करने में। तो जो 2 का यूज कर रहे हैं हम पहले 2 का, आपको पहले हमेशा 2 वाली जो नीचे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उससे आपको पहले इक्वेशन बनानी है। तो क्या करना है, जो हमने कार्डन मेथड में किया था वैसे ही आपके पास पहले क्या करोगे, जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन है सिर्फ वेरिएबल चेंज करके लिख दीजिए, y की पावर 4 माइनस 10 y क्यूब प्लस गैप छोड़ दीजिए 35 y स्क्वेयर माइनस 50 y प्लस जो कांस्टेंट है 24 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे फर्स्ट टर्म से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 की पावर 0 से, नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, उससे नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 से, उससे नेक्स्ट 2 की पावर 3 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4। तो ये हमारी एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन गई है किस फैक्टर से, जो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा इस फैक्टर से। तो यहाँ पर y और x में क्या रिलेशन होगा, y इक्वल्स टू जो आपने फैक्टर लिया 2, y इक्वल्स टू 2x। तो अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म y की पावर 4 देन -20 y क्यूब प्लस 140 y स्क्वेयर माइनस 400 y and then plus 384 equals to 0 where obviously y equals to 2x। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ये आपके पास है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे 5 प्रेजेंट था, अभी 5/2 आया था, इस 5/2 में जो 5 है अब उसका हम यूज करेंगे सिंथेटिक मेथड में। वहां से क्या कैसी इक्वेशन मिलेगी अब आपको, जहां पर सेकेंड टर्म रिमूव हो चुकी होगी। अभी हम फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे सिंथेटिक मेथड वाला यूज करके 5, देन कोफिशिएंट किसके लिखोगे, अब ये वाली जो नई आपके पास इक्वेशन आई इसके कोफिशिएंट लिखोगे, पिछले वाले के नहीं लिखने आपको।
अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हमारे सिर्फ एक ही स्टेप हो जाता है, डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन वाला। जो आपके पास ये जो एक्स्ट्रा पावर मल्टीप्लाई वाला है ये हट जाएगा, क्योंकि वहाँ 1 आएगा, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशन नहीं आएगी ना हर एक टर्म को, तो सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टेप रहता है। तो अब कोफिशिएंट लिखोगे आप ये सेकेंड इक्वेशन के, 1 -20 140 -400 384। इसको हम कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक एंड में आपके पास एक फैक्टर नहीं रह जाता। सो सिंथेटिक मेथड, यहाँ पे 1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई 5 दोनों को ऐड करोगे -15 इंटू 5 -75, दोनों को ऐड करोगे 65 इंटू 5 325 फिर इसको ऐड करोगे आप -75 इंटू 5, यहाँ पे आएगा आपके पास -375, इन दोनों को ऐड करोगे 9, लास्ट वाली टर्म को छोड़ते जाना है हमने नेक्स्ट स्टेप में। तो अब फिर दोबारा 5 से करोगे तो ये 1 यहाँ पर एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई 5 दोनों को ऐड करोगे -10 इंटू 5, यहाँ जाएगा आपके पास -50, दोनों को ऐड करोगे 15 इंटू 5 75, और यहाँ पर आपको पास टर्म आ गई है 0। अब फर्दर और डिवाइड करोगे कि जब तक एक फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ एक वैल्यू नहीं रह जाएगी। 1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई 5 -10 प्लस 5 -5 इंटू 5 -25, दोनों को ऐड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10, लास्ट वाले फैक्टर को हम छोड़ते जा रहे हैं। दोबारा से आप करोगे 5 से डिवाइड इसे, देन 1 एज इट इज, 1 इंटू 5 यहाँ पर वैल्यू आ गई है 0। अब जो एंड में आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ 1, ये 1 बचा है, सो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे z की पावर 4 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे z क्यूब से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वेयर से। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा ना, 15 -25 -10, यहाँ पर माइनस आएगा। देन इसे मल्टीप्लाई करोगे z से, इसे मल्टीप्लाई करोगे z की पावर 0, दैट इज 1। तो इक्वेशन यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। देखिए हमने नया वेरिएबल यूज़ किया है z, क्योंकि आप x ऑलरेडी यूज गिवन ही था, y हम यूज़ कर चुके थे, तो अब नया वेरिएबल क्या होगा, z। दोबारा से आपको y नहीं लिखना, यहाँ पे नया वेरिएबल लेकर आना पड़ेगा। तो इक्वेशन यहाँ से हमें क्या मिलेगी, z की पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड क्यूब -10z स्क्वेयर प्लस 0 इंटू जेड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा z की पावर 4 -10z स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर z और किस में रिलेशन होगा, जिसके कॉफिशिएंट यूज़ किया हमने, किसके कॉफिशिएंट यूज़ किए, y वाले वेरिएबल के। तो z इक्वल्स टू y माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, जिससे आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 5 से, तो आएगा 5। तो z और y में ये रिलेशन है आपके पास। तो यहाँ y की वैल्यू भी रख देते हैं, y की वैल्यू है 2x। तो z और x में क्या रिलेशन आ गया, z इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब देखिए हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है जिसमें सेकेंड टर्म हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे z क्यूब नहीं है आपके पास प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे थे कि आपको इसको ब्रेक करके दिखाना है कि 2 पार्ट में ब्रेक होगा, 2 क्वाड्रेटिक पार्ट में। अब क्वाड्रेटिक पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या था, वहाँ पे हम वैल्यू कर क्वाड्रेटिक पार्ट के इक्वल ले रहे थे कि 2 क्वाड्रेटिक पार्ट के इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है, और वहाँ से आप पी क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही ब्रेक कर सकते हैं, जो हमारे पी क्यू और क्यू डैश वाला स्टेप है वो हम यहाँ पे बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं, मतलब इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसको आप लिख सकते हो z की पावर 4 -9z स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन, तो ये आ जाएगा z स्क्वेयर -9 -1 कॉमन, z स्क्वेयर -9 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 फैक्टर में ब्रेक हो गया है, z स्क्वेयर -1 एंड z स्क्वेयर -9 इक्वल्स टू 0। तो मतलब वो वाले आपके स्टेप बच गए, क्योंकि वहाँ से भी आप यही करते थे, क्वाड्रेटिक पार्ट फाइंड करते थे, 2 क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट, 2 फैक्टर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, z स्क्वेयर -1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन z स्क्वेयर -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z स्क्वेयर की वैल्यू 1, z की वैल्यू आपके पास आ गई +-1, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी +-3। बट हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी, x इक्वल्स टू z प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो रखते जाते हैं, जब z इक्वल्स टू 1 है, देन x इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 6/2 इक्वल्स टू 3। व्हेन z इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आएगी -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4/2 इक्वल्स टू 2।
व्हेन z इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आएगी 3 + 5 डिवाइड बाई 2, 8/2 इक्वल्स टू 4. व्हेन z इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 5 डिवाइड बाई 2, 2/2 इक्वल्स टू 1. तो z की x की आपके पास 4 वैल्यू आ गई, 1, 2, 3 एंड 4. यही आपके पास रिक्वायर्ड रूट है स्टार्टिंग गिवन इक्वेशन के, जो x में गिवन थी. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन. मेथड ऑफ रिजोल्यूशन भी क्या होगा? डिकार्ड्स मेथड. सो हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन ऑब्वियसली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इक्वेशन 1 हमें इसे सॉल्व करना है बाय डिकार्ड्स मेथड. मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का भी सेम मीनिंग है. तो आपके पास फर्स्ट स्टेप 1 इज रिमूव द सेकेंड टर्म, दैट इज रिमूव द फैक्टर कंटेनिंग x की पावर 3. तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि x की पावर 3 वाला टर्म है या नहीं. यस, ये प्रेजेंट है, ये रही आपके पास. आपको एक नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसमें 3 डिग्री वाली टर्म ना हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? h कैलकुलेट करेंगे. a0 nh प्लस a1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई है -a1 डिवाइड बाई n इंटू a0. माइनस a1 क्या है? सेकेंड टर्म का कॉफिशेंट. सेकेंड टर्म का कॉफिशेंट -2. n है डिग्री है 4. a0 है फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट, दैट इज 1. तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2/4 इक्वल्स टू 1/2. तो फिर से ये h की वैल्यू जो आई है फ्रैक्शन में आई है. इसका मतलब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको. पहली इक्वेशन मिलेगी y में और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी z में. तो जो पहली इक्वेशन आएगी वो डिनोमिनेटर से आएगी और दूसरी इक्वेशन इस 1 से आएगी. तो हम 2 का यूज करेंगे. कैसी इक्वेशन लिखोगे? पहले y में लिखोगे. सेम जो गिवन इक्वेशन है वही वाली, सिर्फ y में चेंज करके लिख दीजिए. y की पावर 4 -2 y की पावर 4 एज इट इज. सारे कोफिशिएंट, सारी नेगेटिव पॉजिटिव साइन, सब कुछ. स्पेस छोड़ दीजिए. -5 y स्क्वेयर, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, एंड देन प्लस 10y -3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? 2. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2, नेक्स्ट टर्म को 2 की पावर 3 और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4. तो सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी y की पावर 4 -2 इंटू 2 4y क्यूब -20y स्क्वेयर प्लस 80y -48 इक्वल्स टू 0. और एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा? y इक्वल्स टू, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया 2, y इक्वल्स टू 2x. जो इसके बाद एक और इक्वेशन में हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो आपके पास इस 1 से आएगी, जो h की वैल्यू में आया था 1/2 में से 1. क्या करेंगे आप? जो इक्वेशन आई है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 पर आप जो कॉफिशेंट है उसको 1 से डिवाइड करोगे. सो कॉफिशेंट लिख लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के. 1 -4 -20 80 एंड -48. किससे करना है आपको? 1 से, है ना, जो h में फैक्टर आया 1. तो ये 1 यहाँ से आएगा एज इट इज. 1 इंटू 1 1, इनको ऐड करोगे -3 इनको ऐड करेंगे -23 इंटू 1 -23, इनको ऐड करोगे आ जाएगा 57 इंटू 1 57. तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी 9. दोबारा से आप इसको करोगे 1 से, 1 एज इट इज एंड देन 1, इनको ऐड करोगे -2, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे -2, इनको ऐड करोगे -25, मल्टीप्लाई करोगे -25, इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 32. लास्ट वाली टर्म छोड़ दी जाने आपको. फिर से 1 से करेंगे. 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, दोनों को ऐड करोगे -1 -1 इंटू 1 -1, दोनों को ऐड करोगे -26. फिर से करोगे, अभी भी दो टर्म है आपके पास. 1 से करोगे, ये 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर आ गया आपके पास 0. तो एंड में अब एक फैक्टर है तो यहीं पर हम रुक जाएंगे. इसको मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल x और y यूज हो चुका है, इसको मल्टीप्लाई करोगे z की पावर 4 z क्यूब, इसे z स्क्वेयर से, इस टर्म को z से, इस टर्म को z की पावर 0 दैट इज 1 से. और z और इसमें क्या रिलेशन होगा? z इक्वल्स टू
वाई माइनस, वाई के कोफिशिएंट यूज है इसलिए वाई माइनस किससे डिवाइड किया आपने 1 से। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, z की पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड क्यूब माइनस 26 जेड स्क्वेयर प्लस 32z प्लस 9 इक्वल्स टू 0 वेयर z इक्वल्स टू y माइनस 4। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 26 जेड स्क्वेयर प्लस 32z प्लस 9 इक्वल्स टू 0 वेयर z इक्वल्स टू y माइनस 1। स्टेप सेकंड क्या था, हमें इसको दो फैक्टर में बनाना है और वो दो फैक्टर कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर। बट आप डायरेक्ट देखिए इसको आप डायरेक्ट फैक्टर में नहीं बना सकते, तो हम वही स्टेप का यूज़ करेंगे। स्टेप सेकंड, हम सपोज कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के इक्वल है और हम वो क्वाड्रेटिक फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। सपोज जो इक्वेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म करके आई है, देखिए इसमें सेकेंड टर्म रिमूव हो चुकी है। z4 माइनस 26 जेड स्क्वेयर प्लस 32z प्लस 9 इक्वल्स टू, दो आपको फैक्टर लेने हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। पहले लेंगे जेड स्क्वेयर प्लस पी जेड प्लस क्यू, दूसरा फैक्टर लेंगे जेड स्क्वेयर माइनस पी जेड प्लस क्यू डैश। तो हम राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो जेड की पावर 4 प्लस पी माइनस पी जेड क्यूब एंड देन सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश माइनस क्यू प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर देन पी क्यू डैश माइनस पी इंटू क्यू जेड प्लस क्यू इंटू क्यू डैश। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड z की पावर 4 का कॉफिशिएंट है 1, राइट हैंड साइड भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड z की पावर 3 का कॉफिशिएंट है 0, राइट हैंड साइड भी है 0। नेक्स्ट z का कॉफिशिएंट, z की पावर 2 का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 26 एंड राइट हैंड साइड है q प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड कॉफिशिएंट है z का 32, राइट हैंड साइड कॉफिशिएंट है z का पी क्यू डैश माइनस पी क्यू एंड कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड 9 और राइट हैंड साइड कॉफिशिएंट है कांस्टेंट है क्यू इंटू क्यू डैश। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू पी स्क्वेयर माइनस 26। यहाँ से आपका पास वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई पी और यहाँ से यही सेम वैल्यू क्यू इंटू क्यू डैश इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, क्यू एंड क्यू डैश को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी, जो आपका है स्टेप थर्ड। सो ये आपके पास आइडेंटिटी है, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। यहाँ पर आपको जस्ट ये वैल्यू रखनी है, क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू है पी स्क्वेयर माइनस 26 का होल स्क्वेयर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू 32 डिवाइड बाई पी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 इंटू 9। इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को ओपन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी P6 माइनस 52 पी की पावर 4 प्लस 640 पी स्क्वेयर देन माइनस 1024 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वेयर का क्यूब माइनस 52 पी स्क्वेयर का स्क्वेयर एंड देन 640 पी स्क्वेयर, ये तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास माइनस 120 दिस इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट करके देखेंगे पी स्क्वेयर की, है ना। जो गिवन इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है इन पी स्क्वेयर। तो आप जब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो आप कैसे करते हो, हिट एंड ट्रायल से। फर्स्ट रूट कैसे फाइंड करते हैं, जनरली हिट एंड ट्रायल से। तो हम पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करके देखेंगे हिट एंड ट्रायल से। तो यहाँ पी स्क्वेयर की वैल्यू हम पुट करेंगे, आप 2-3 वैल्यू पुट करके देखना कि कैसे सेटिस्फाई होती है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू किसके अराउंड आएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 सेटिस्फाई करेगी इसको आप, ठीक है। हमेशा ट्राई करना यहाँ पर आप कि जो आप पी की जो वैल्यू ले रहे हो जो परफेक्ट स्क्वेयर के इक्वल ट्राई करना पहले। जैसे आप पी स्क्वेयर की वैल्यू पहले आप ट्राई करना 1 देन 4 देन 9 देन 16, आप इस टाइप से ट्राई करना कि पी की वैल्यू जो है जनरली परफेक्ट स्क्वेयर के इक्वल ही आएगी। तो आप पहले परफेक्ट स्क्वेयर ट्राई करना कि उनकी वैल्यू आपको दिख रही है, सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो हमने पी स्क्वेयर की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं होगा, 4 पुट करोगे नहीं हुआ, 9 किया नहीं हुआ, तो उसके बाद हम जाएंगे 16 पर। तो पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 16, इक्वेशन थर्ड नाम रख देते हैं, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स पी स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है 16। हमें पी की सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। बट हमने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि पी की हम वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहाँ से पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। सो पी इक्वल्स टू 4। अब जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर ये 3 इक्वेशन प्रेजेंट है,
इनका यूज़ करके हम क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ये आ चुका है हमारे पास। ये पी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू पी स्क्वेयर 16 माइनस 26 दैट इज माइनस 10। यहाँ पुट कर देंगे क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 8। तो अभी दो इक्वेशन है, क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस 10 एंड क्यू डैश माइनस क्यू इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ, ये इक्वेशन फिफ्थ, एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2q डैश इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से q डैश की वैल्यू हमें मिल गई है -1। इस q डैश की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सपोज, देन q की वैल्यू आ जाएगी -10 माइनस q डैश -10 प्लस 1 इक्वल्स टू -9। तो q की वैल्यू आ गई है यहाँ से। z वेरिएबल में जो इक्वेशन थी हमने इसको इस दो फैक्टर के इक्वल सपोज किया था, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। z स्क्वेयर, p की वैल्यू आपके पास आई है 4z, q की वैल्यू आई आपके पास -9, z स्क्वेयर माइनस 4z, q डैश की वैल्यू आई है -1। तो अगर आपको इसको रूट कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल लोगे, दैट इज z स्क्वेयर प्लस 4z माइनस 9 इंटू z स्क्वेयर माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल ले लीजिए, -9 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आ जाएगा z इक्वल्स टू z स्क्वेयर माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू -4 प्लस -4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी +4 अंडर द रूट 4 स्क्वेयर 16 मतलब -4 स्क्वेयर 16 एंड देन -4 और c की वैल्यू भी है -1 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस -16 प्लस 36 डिवाइड बाय 2। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -4 प्लस माइनस, ये आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 13 एंड देन 2, और इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस माइनस 20 को आप लिख सकते हो 2 रूट 5, तो ये 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो 2 कॉमन लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट 13, और यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 5। तो z की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, -2 प्लस माइनस रूट 13 एंड 2 प्लस माइनस रूट 5। बट आपको क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको z की वैल्यू मिली है, बट हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, x की। तो z और y में हमें रिलेशन पता था, वी नो दैट, ये हमने सपोज किया था z किसके इक्वल है, z इक्वल्स टू y माइनस 1 एंड y किसके इक्वल था, y इक्वल्स टू 2x। तो ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो z इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, z प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास वैल्यू आई है x की। सो व्हेन z इक्वल्स टू की वैल्यू रखते जाइए -2 प्लस रूट 13, देन x इक्वल्स टू इस इक्वेशन में पुट करते हैं -2 प्लस रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस रूट 13 डिवाइड बाय 2। आप यहाँ नेगेटिव वाला साथ में लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो ये भी आपके पास प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, तो 2 यहाँ से आ गई। और जब आपके पास व्हेन z इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 5, देन x इक्वल्स टू, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, x की जो थी 2 प्लस माइनस रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, 4 वैल्यू आ गई हैं x की, दैट मीन्स ये 4 वैल्यू रूट है हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसकी। अब करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड हम सॉल्व। सो एग्जाम्पल सेकेंड, सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की आपके पास इक्वेशन है और यहाँ पे थर्ड टर्म प्रेजेंट है, मतलब सेकंड टर्म प्रेजेंट है x क्यूब वाली, तो आपको इसको रिमूव करना है। आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा, बट आप ये एक चीज़ ऑब्जर्व किया, आपको सेकंड टर्म रिमूव करनी है
लेकिन सेकेंड लास्ट टर्म मिसिंग है। अगर ऐसा केस हो कि आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है और आपके पास जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे 1/y, जैसा हमने कार्डन मेथड में यूज किया था। वहां पे आपके पास क्या था, आपको x² वाली टर्म रिमूव करनी थी, तो उसमें भी आपके पास एक टर्म वहां पर मिसिंग थी। वहाँ पे भी सेम यही केस था, सेकेंड टर्म रिमूव करनी थी और सेकेंड लास्ट टर्म मिसिंग थी, तो वहां पे हमने x को पुट किया था 1/y। सेम इसमें करेंगे हम कि सेकेंड आपको टर्म रिमूव करनी है बट सेकेंड लास्ट टर्म मिसिंग है, इन दैट केस वी पुट x इक्वल्स टू 1/y। सेम हमने कार्डन में भी किया था, एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे भी ये करना है। तो x को हम पुट करेंगे 1/y, तो इक्वेशन केस में चेंज हो जाएगी, 40 इंटू 1/y की पावर 4 प्लस 42 1/y की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1/y की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 40 डिवाइड बाय y की पावर 4 प्लस 42 डिवाइड बाय y क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाय y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब एलसीएम लोगे y की पावर 4, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 42y प्लस 3y स्क्वायर माइनस y की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 42y प्लस माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है, वे y इक्वल्स टू 1/x या x इक्वल्स टू 1/y। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से हमने स्टेप 1 कर दिया, आपने रिमूव कर दी है सेकेंड टर्म, मतलब जो टर्म कंटेन कर रही थी y की पावर 3rd डिग्री वाली टर्म थी, वो हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप चेक करना, जो आपका एग्जाम्पल 1 है वो इस टाइप से गिवन है। एग्जाम्पल 1 का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास वैल्यू गिवन थी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 1 था। और आपके पास ये देखो, ये जो अभी इक्वेशन आई है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। वहाँ यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है। मतलब इस इक्वेशन सेकंड को आपको फर्दर जो सॉल्व करना है वो एग्जाम्पल 1 है, बिल्कुल सेम है, मतलब आंसर भी इसका सेम है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे, जो एग्जाम्पल 1 में x की वैल्यू आई थी एंड में, वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y की। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 प्लस माइनस √31 आयोटा डिवाइड बाई 2 4 एंड -1। तो x इक्वल्स टू 1/y है, तो आप यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 -1 एंड नेक्स्ट x की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई -3 प्लस √31 आयोटा। इसे हम अब रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के बाद हमें हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप माइनस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे तो वहाँ से हमें x की एक और वैल्यू मिल जाएगी।